नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना 28वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा द लॉन्ग लिस्ट सूरज की, और सारी की सारी मदनी सूरत हैं जो आज हम कवर करेंगे। पहली सूरत है सूरह मुजादिला। इसका मतलब होता है कि तकरार करना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह व इन्नल्लाह समीउन बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये जो पहली चार आयत इसमें आएंगी वो आइली मसाइल के ऊपर हैं, यानी जो सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर है। उसके अलावा जो मरकजी मजमून है इस सूरत का वो ये है कि हिजबुल्लाह और उसके मुकाबले में हिजबुल शैतान। तो ये है कि एक अदल का निज़ाम कायम करने के लिए एक मुनज़्ज़म जमात की जरूरत होती है। वो मुनज़्ज़म जमात तो जब वो अपना काम करती है तो शैतान फिर और शैतान के जो साथी हैं वो खामोश नहीं बैठते, क्योंकि उनके मफादात को जर पड़ी होती है। तो फिर वो उसके मुकाबले में हिजबुल्लाह के मुकाबले में जो बातिल कुव्वतें आती हैं उनको हिजबुल शैतान कहा जाता है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के मामला में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की ये एक खातून के मामले में में आयत नाजिल हुई। उनका नाम था खौला बिनते सालबा। सहाबिया थी, उनके शोहर भी सहाबी थे। उनका नाम तब होता है कि पुराने जमाने में, यानी कि जमाने जाहिलियत की एक रस्म थी कि जब शोहर अपनी बीवी को ये कह बैठता था कि तुम तो मेरी माँ जैसी हो, तो अब उसके बाद अब मियाँ बीवी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो नहीं हो सकता, तो ये किस्म की तलाक होती, माँ का दर्जा दे देता था। तो अब ये जमाने जहलियत की एक रस्म थी। ये यहाँ पे ना ये वाला केस हो गया कि हजरत खौला बिनते सालिबा रजी अल्लाह अन्हा, उनको उनके शोहर ने उनके साथ जिहार किया। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि अगर अब उसने तो मुझे तलाक दे दिया है एक किस्म की। अब मैं अगर जाती हूँ ये घर छोड़ के, तो मेरे बच्चे उसके रहमो करम पर आ जाएंगे, तो वो तो 2 घंटे भी बच्चों का ख्याल नहीं कर सकता। और अगर मैं उनको साथ लेके जाती, अब जब ये जाहिर है ये पुरानी एक रस्म चलती चली आ रही थी, तो अब इस पे फरियाद कर रही थी कि मैं क्या करूं, रो रो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रही थी कि कोई ऐसी सूरत बता दीजिए जिससे मेरा मसला हल हो जाए। लेकिन चूंकि अभी तक कोई हुक्म नहीं आया था इस सिलसिले में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि तुम अपने शोहर पर हराम हो गई हो। लेकिन उस पे उसने और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया, और फिर जैसे ही वो वहां से निकली है साथ ही वही आ गई। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात, सुन रहे होते हैं। फिर अल्लाह ताला से बात करें तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमारी बात ना सुने। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, इनकी बीवियां इनकी माएं नहीं हैं, इनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने इनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और हकीकत ये है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। ये बात क्यों की अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमाने वाला है? क्योंकि जितनी जाहिलाना हरकत की है इसकी सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी मेहरबानी है कि उसने अब इस रस्म को मनसूख कर दिया जो जाहिलियत से चली आ रही थी, और खानदानी जिंदगी को तबाही से बचाया है। दूसरा ये है कि इस फेल का इर्तिकाब करने वालों के लिए एक बड़ी सजा हो सकती थी जुर्म की बिना पर, लेकिन अल्लाह ताला ने हल्की सजा रखी है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं एक गुलाम आजाद।
करना होगा। यानी रजू करने के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये कि उस बात का तदारुक करना जो उन्होंने कही थी, ये खत्म कर देना उस बात को, और दूसरा ये कि उस चीज को अपने लिए हलाल करना चाहें अगर जिन्होंने उनको खुद ही हराम किया था, यानी वापस अपने ताल्लुकात को उसी तरह करना चाहें जो मियां बीवी के रिलेशनशिप होता है, तो अब वो नहीं कर सकते। इससे पहले अब आप अब कफारा देना होगा। ये कोई इतना हल्का मैटर भी नहीं है, बहुत बड़ी सजा तो नहीं दी गई लेकिन दी गई है। तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। यानी अल्लाह इससे बाखबर कैसे है कि अगर आदमी घर में चुपके से अपनी बीवी के साथ जिहार कर बैठता है और फिर कफारा दिए बगैर दोबारा से यानी कि वो जोजियत के ताल्लुकात कायम कर लेता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाहे इसकी खबर ना हो, अल्लाह ताला को बहरहाल इसकी खबर होगी, और अल्लाह के मुआवजे से तुम नहीं, लोगों को बता के ऐलानिया किया है, कफारा तो तुम्हें अदा करना होगा। लेकिन इस कफारे में भी फिर आगे जाके रियायत है। और जो शख्स गुलाम ना पाए तो 2 महीने के पै दर पै रोजे रखे, यानी 60 रोजे रखने हैं लगातार। एक भी रोजा मिस हुआ तो गिनती दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जो इस पर भी कादिर ना हो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, यानी 2 वक्त का पेट भर का खाना खिलाना, जो अब इंसान खुद अपने घर में नॉर्मली खाता है। तो ये देखिए, ये सब एक औरत की हम कहते हैं कि औरतों के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, तो सुभान अल्लाह, आप देखिए कि एक शख्स ने अपनी बीवी के साथ जिहार किया है, और अल्लाह ताला ने जितनी भी, आप देखिए कि वो एक काइंड ऑफ जो जो सजा रखी है वो मर्द के लिए रखी है। तो अल्लाह ताला किसी के हक में ज्यादती नहीं होने देता। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सजा है। यहाँ पे काफिर कौन होंगे? जो इस हुक्म की पैरवी से इनकार करेंगे। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलीलो ख्वार कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग जलीलो ख्वार किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। यानी रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में क्या होगा कि अहकामात की पैरवी ना करना, या इस्लाम की दीन की, इस्लाम एज अ दीन जो है वो उसकी मुखालफत करना। तो फिर क्या होगा, वो उनकी उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं मगर अल्लाह ने इनका सब किया धरा गिन गिन कर महफूज कर रखा है। अल्लाह हर एक चीज पर शाहिद है। तो इंसान तो बहुत सारे काम करता है और वो भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलते। अल्लाह ताला ने हर एक चीज लिखी हुई है अपने पास। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब आयत नंबर 7 से 10 तक मुनाफिकीन के तर्ज अमल को वाजे किया गया है, क्योंकि मदनी सूरतें हैं तो मुनाफिकीन का तज़किरा इसमें। और आसमान की हर चीज का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई सरगोशी हो और इनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों की सरगोशी हो और इनके अंदर छठा अल्लाह ना हो। खुफिया बात करने वाले ख्वाह इससे कम हो या ज्यादा, और जहां कहीं भी हो अल्लाह इनके साथ होता है। फिर कयामत के दिन उनको बता दिया जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। तो ये एक अमूमी हुक्म दिया जा रहा है वैसे तो। और क्योंकि था वो तो यही था कि दीन को कायम करना, और दीन को कायम करने वाला मिशन एक बंदे का तो नहीं होता, उसमें तो पूरी जमात इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई जमात बंदी हो गई है इस सिलसिले में, तो अब ये नहीं है कि उसमें खुफिया किस्म की बात की जाए। उन चीजों से रोका जा रहा है कि 3 की पार्टी इधर बैठी हुई है, 3 की पार्टी इधर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि इससे ना देखने वालों के अंदर एक और एक फितने का सा इंप्रेशन है, एक इंतशार की सी फीलिंग आती है कि ये पता नहीं क्या बात हो रही है, या किस तरह का माहौल है यहाँ का, कि कुछ लोग बैठ के अपनी अपनी पार्टियां बना के बात करें, बहस हो, और सबको उसके अंदर शामिल किया जाए। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था? कौन, किन की बात हो रही है? यहूद की और मुनाफिकीन की बात हो रही है। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि छुप छुप के बातें जो करते हैं वो हैं क्या है। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर, का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जो हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि में। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसे सलाम किया। लेकिन जब ये आते हैं तो ये कैसे सलाम करते हैं, ये सलाम को बिल्कुल बदल देते हैं। ये यहूद और मुनाफिकीन का एक जैसा ही रवैया था। और मुतअद्दिद रवायतें इस बारे में आई हैं कि कुछ यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि अस्साम अस्साम अलैका या अबा कासिम, यानी अस्सलाम का लाम उन्होंने काट दिया और तलफ़ुज़ कुछ इस तरह से अंदाज इख्तियार किया था लफ्ज़ का कि समझे अगला के सलाम ही किया, लेकिन असल में उन्होंने साम कहा था। और ये यहूद की तो बहुत ज्यादा एक आदत थी, जिस तरह से वो पहले भी अपनी जुबान को मुख्तलिफ तरीकों से हरकत दे के अल्फाज को उनके महल से बदलते थे। जैसे वो समेना व असैना वाली बात करते थे, या वो राइना वाली बात, या वो बहुत शुरू में बनी इसराइल की वो हित्ता तुन, अल्लाह ताला ने कहा तो ये हिंता तुन, तो ये चीज इनके अंदर मौजूद थी। तो यहाँ पे भी आप उस चीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो अपने दिलों में कहते हैं हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें आजाद ही बुरा अंजाम है। ये क्या क्यों कहते थे आजाद क्यों नहीं देता अल्लाह? कि अल्लाह को तो पता चल रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं, तो अगर ये नबी इतने ही सच्चे हैं तो अल्लाह ताला हमें पकड़ता क्यों नहीं है फिर इन बातों पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उदवानी व मासियतिर रसूल। आयत नंबर 9। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें मत करो, बल्कि नेकी और तकवा की बातें करो। और उस अल्लाह, तो तकवा की बार बार बात की जाती है, क्योंकि अगर तकवा नहीं होगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी का डर नहीं होगा, तो अहकामात का फिर कोई फायदा नहीं है। असल रूह अहकामात में तकवा ही की है कि अल्लाह से डरा जाए, उसके डर की बिना पर अहकामात को फुलफिल किया जाए। वरना अहकामात तो इजीली उनका तो मजाक भी बनाया जा सकता है। तो तकवा शर्त है, तकवा एक रूह डालती है हर हुक्म के अंदर। इन्नमा नजवा मिन शैतानी लियहजुन अल्लज़ीना आमनू वलैसा बिदर्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। आयत नंबर 10। अब यहाँ पे आप देखिए कि फिर नजवा नजवा, क्योंकि वो सरगोशी को कहा जाता है, तो फिर नजवा ही की बात हो रही है कि सरगोशी करना तो एक शैतानी काम है। और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग उससे रंजीदा हों। हालांकि बेइज़्ने अल्लाह वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मोमिनों को अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन इमोशंस की बात की जा रही है कि जब भी देखिए हम लोग बेशक आपस में कोई भी बात कर रहे हो, लेकिन हमारी तरफ अगर उनकी नजर पड़ गई है और वो हंसे हैं, तो एंटर होने वाला बंदा तो ये सोचेगा ना कि शायद मुझे देख के हंस रहे हैं, या शायद वो जैसे हमने सूरह हुजरात में पढ़ा था कि पता नहीं मेरा ड्रेस कुछ ऐसा है, या मैं कुछ लगे इस तरह का रहा हूँ, या अब मेरी कोई और बात इन्होंने पकड़ी हुई है, तो ये, तो इससे क्या होगा, दिल के अंदर एक एक वो मैल सा आ जाएगा। तो ये मैल कौन पैदा करना चाहता है ईमान वालों के दिलों में? ये शैतान का किरदार है, और ये शैतान का वार होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये शैतानी काम है। नेकी और तकवा की बात करनी है तो उसके लिए इजाजत है कि तुम आपस में कर लो। कई दफा होता है ना कि किसी को आराम से कोई बात कहने की जरूरत होती है, कि उसको समझाना बुझाना मकसूद होता है, या कोई ऐसी बात हो रही होती है कि कोई नेकी का काम है, उसने अपना हिस्सा डालना है, तो उसके अंदर कुछ आहिस्ता से बात की जा रही होती है कि लोगों को ना पता चले, जैसे पोशीदा सदका करने की बात है, तो इस तरह के मैटर्स हैं तो कर लो, लेकिन बाकी के मैटर्स में इजाजत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फिल मजालिस फफ़्सहू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। आयत नंबर 11। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, तो कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। यानी अब यहाँ पे ना अहले ईमान को आदाब सिखाए जा रहे हैं। उनमें ये बात है कि अगर किसी मजलिस में जा कोई एंटर होता है और वहां पे पहले से कुछ लोग बैठे हैं, तो पहले से बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो आने वाले के लिए जगह बनाए, ताकि उसके लिए गुंजाइश पैदा हो जो नया आया है। और उससे क्या होगा, उस अगले आने वाले को भी एहसास होगा कि देखो मैं, मेरी प्रेजेंस को फील किया गया है और मुझे वैल्यू किया गया है। लेकिन अगर कोई बंदा हिले ही नहीं, तो कितना एक अजीब सा इंप्रेशन पड़ता है कि पता नहीं कितनी मुसीबत से एक बंदा उस जगह पे पहुंचा है, किसी को क्या पता है इस बात का। तो देखिए कितने खूबसूरत अहकामात हैं जो हमारा दीन हमें सिखाता है। फिर ये काम उस बंदे के लिए भी इसकी इस तरह का हुक्म है कि जो एंटर होता है वो ये नहीं कि जाके घुस के बैठ जाए किसी के अंदर भी जाके लोगों को तंग करे, नहीं।
दफा ऐसा होता है कि पहली सफ भर चुकी होती है, दूसरी में भी काफी लोग, मतलब वो भी भर चुकी होती है, फिर भी जो बहुत लेट लोग आते हैं वो फलांगते फलांगते पहली सफ में आके खड़े हो जाते हैं, इतना टाइट कर देते हैं कि खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तो इन चीजों से मना किया जा रहा है। जब तुमसे कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह इनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। यानी जब मजलिस बर्खास्त हो जाए और कहा जाए कि उठ जाए, तो फिर ये नहीं कि नहीं हम तो बैठ के बातें अभी गपशप करेंगे। या कई दफा ये होता है कि लोग रास्तों में बैठ जाते हैं, पैसेजेस में बैठ जाते हैं, जो आने जाने की जगह होती हैं, तो अगर वहां से कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो ईमान रखने वाले, जिनको इल्म बख्शा गया है, उनको अल्लाह ताला बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। तो इल्म वाला ही असल में हुक्म मानता है, जो जिसके पास इल्म नहीं होता वो हुक्म नहीं मानता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से तखलिया में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका दो, ये तुम्हारे लिए तो अल्लाह गफूर रहीम है। ये बात इसलिए की गई कि बहुत ज्यादा इस बात का ट्रेंड बन गया था। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हुक्म की जो वजह बताते हैं रजी अल्लाह अन्हु, वो ये है कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा और बिला जरूरत ही तखलिया की मुलाकात के लिए दरख्वास्त करते थे कि हमने आपसे ना अकेले में बात करनी है। बस पूरी मजलिस लगी हुई है, मजलिस जैसे ही बर्खास्त हो रही है, हमने आपसे अकेले में बात करनी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मुमकिन नहीं होता था कि हर एक को अलग अलग टाइम दें। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम ऐसे करो। और ये लोग क्यों, ये मुनाफिक ज्यादा ये काम किया करते थे, अपने आप को ज्यादा प्रोमिनेंट साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हमारे बड़े आला दर्जात हैं और हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि महफिल में ही बात सुन ले, हमारी कुछ अलग से बातें होती हैं तो जो हम अलग से जाके करते हैं। तो इस इंप्रेशन को भी खत्म करना मकसूद था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम्हें रसूल से बात करनी है ना, तो पहले कुछ सदका किया करो, उसके बाद तुम बात करना। क्या तुम डर गए इस बात से कि तखलिया में गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें सदकात देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा ना करो और अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की अतात करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तो ये जो ऊपर वाला हुक्म अभी पड़ा, उससे थोड़े ही अरसे बाद ये वाला हुक्म भी नाजिल हो गया। अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लगा, ये तो कोई वसूख से नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि ये हुक्म ज्यादा देर तक नहीं रहा था और ये हुक्म फिर मनसूख हो गया था कुछ अरसे के बाद। लेकिन एक होता है ना कि एक एहसास दिला दिया गया था लोगों को कि जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये ऐसे अननोटिस नहीं जा रही, इनको नोट किया जा रहा है। और उसके बाद ये है कि तुम क्यों ये हरकतें करते हो, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिले, तो तुम अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से क्यों नहीं मेंटेन करते नमाज के थ्रू? और तुम अपना तज़किया क्यों नहीं करते, खुद अपना तज़किया नफ्स क्यों नहीं करते ज़कात के थ्रू? तो इसलिए यहाँ पे उन दोनों अहकामात का भी जिक्र हुआ। अलम तरा इलल लदीन तवल्लव कौमन गज़िब अल्लाहु अलैहिम, कौन सी कौम थी जिसके साथ अल्लाह ताला गजबनाक हुआ था? यहूद। क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है ऐसे ग्रोह को जो अल्लाह का मखदूब है? बाद हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था कि इनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ, और गजब बालाए गजब ये भी पढ़ा था इवन। तो उनके बारे में बात हो रही है कि ऐसे लोग भी हैं मक्का में, ऐसे लोग मदीना में, सॉरी, ऐसे लोग हैं जो यहूदियों को अपना दोस्त बनाते हैं। वो ना तुम्हारे हैं ना उनके, यानी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ना तो वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, और वो अगर उनको कोई है ना कि वो उनके दोस्त हो सकते हैं, तो उनकी भी खाम ख्याली है। और वो जानबूझकर झूठी बात पर कस्में खाते हैं, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। तो ज्यादातर ये मुनाफिकीन थे जो यहूद को अपना दोस्त बनाते थे। उनका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर आप कह सकते हैं वो क्या है? झूठी बातें और कस्में खाना। जैसे सूरह तौबा में हमने पढ़ा था कि जब गज़वे तबूक पे जाने की बात थी, तो इनकी बड़ी ज्यादा ना इस बात को खोला गया था वहां पे। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है, बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, जिसकी आड़ में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इन पर उनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए ना उनके माल कुछ काम आएंगे ना औलाद, और वो दोजख के साथी हैं। उनके उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और अपने नजदीक ये समझेंगे कि इससे इनका कुछ काम बन जाएगा। खूब जान रखो वो परले दर्जे के झूठे हैं। तो झूठे हैं ये पहली स्टेज क्या है निफाक की, कि बहाने बनाते थे कि जंग पे जाने का हुक्म है, माल खर्च करने का हुक्म है, तो बहाने बना रहे, नहीं मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी फलानी मजबूरी है तो नहीं जाना। जब उन्होंने देखा कि बहाने, अब तो हम काफी बहाने बना चुके हैं, तो अब कब तक कोई अगला बर्दाश्त करेगा हमारे बहानों को? फिर उन्होंने क्या किया कि कस्में खानी शुरू कर दी। तो ये कस्में जो थी ना, उनको आप कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज थी निफाक की।
तो अल्लाह ताला ने कहा जब ये अल्लाह ताला के सामने आएंगे ना यौम आखिरत में, तो अल्लाह के सामने भी कस्में खा रहे होंगे और समझेंगे कि हमारा मैटर सेट हो गया। इस्तहवज़ अलैहिमुश-शैतान फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह उलाइका हिज़्बुश-शैतान अला इन्ना हिज़्बश-शैतानी हुमुल खासिरून इन्नल लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। कीजिएगा किसी का माइक ऑन है। शैतान उन पर मुसल्लत हो चुका है और इसने खुदा की याद उनके दिल से भुला दी है। किनके दिल से? मुनाफिकीन के दिल से। क्योंकि उन्होंने कुफर किया ना दिल से, तो वो काफिर है। तो जो दिल काफिर हो उस पर तो आराम से शैतान का कब्जा हो सकता है। तो अल्लाह ताला उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि वो शैतान की पार्टी के लोग हैं। हिजबुश शैतान, खबरदार, शैतान की पार्टी वाले ही खसारे वाले हैं। यकीनन जलील तरीन मखलूकात में से हैं जो लोग, वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूल का मुकाबला कर गालिब होकर रहेंगे। फिर वाकया अल्लाह जबरदस्त और जोरावर है। तो सूरह साफात में भी हमने ये मजमून पढ़ा था। अल्लाह ताला ने वहां पे क्या फरमाया था कि ये बात तय शुदा है कि अपने इन बंदों को जिनको हम रसूल बनाकर भेजते हैं, इनको हम लाजिमन इनकी मदद की जाएगी और यकीनन हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो ये लश्कर गालिब आना है और अल्लाह का दीन नाफिज होना है पूरी दुनिया में, ये तो एक प्रेडिक्शन है। और क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रसूल बना के भेजे गए थे और वो सारी दुनिया में मोहम्मदी की जिम्मेदारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दीन को कायम करे। और ये प्रिडिक्शन भी है कि ये होगा, ये एक दिन होना है क़यामत से पहले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई खैमा ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्लाह का नाम नहीं गूंजेगा। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाहि व रसूलहु वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। और कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, ख्वाह वो उनके बाप हो या इनके भाई, इनके बेटे या इनके भाई या उनके अहले खानदान। पहले क्या बात है मुनाफिकीन की कि वो यहूदियों को दोस्त बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मोमिनीन के बारे में क्या कह रहा है कि ये तो ऐसे लोगों को कभी दोस्त बनाते ही नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो मुखालफत करने वाले उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान कुव्वत बख्शी है। वो इनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिजबुल्लाह अला इन्ना हिजबल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह इनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। खबरदार, अल्लाह की पार्टी वाले ही फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह की पार्टी के लोग कौन है? हिजबुल्लाह। वो कौन लोग हैं? वो सच्चे मोमिन हैं जो हुक्म है अल्लाह ताला का सरे तस्लीम हम करने वाले। कौन लोग हैं इसमें? मुनाफिक, यहूद, मुशरिक, ये लोग हैं जो शैतान के साथी हैं। तो फिर हमें भी देखें दो ही पार्टीज हैं, या तो हिजबुल्लाह है या हिजबुल शैतान है, या इस तरफ है या उस तरफ है। या तो मैच जो है वो पाकिस्तान खेलेगा, यानी मैच हमेशा दो ही टीमों के दरमियान में होता है, कोई तीसरी टीम नहीं होती। तीसरी टीम हमेशा तमाशाई होते हैं। तो हमें ये डिक्लेयर करना है खुद से, अपने आप से, कि फिर हम किसके साथ हैं। क्या हिजबुल हिजबुल शैतान में तो हम जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को फिर भी एनालाइज का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हमें हिजबुल्लाह का हिस्सा बनाए, लेकिन हमें तमाशाई नहीं बनना। सूरह हशर, ये भी मदनी सूरत है। और इसमें एक गजवा का जिक्र है। बनु नजीर के साथ एक जंग हुई थी जो कि 4 हिजरी में हुई थी, उसका जिक्र आएगा। और यहूद भी क्योंकि मदीना के ही आसपास में आबाद हैं, और इनके 3 कबीले थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनुका। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके पास गए हैं, बनी नजीर के पास, बनु नजीर के पास। तो कोई मामला था जिसका मतलब हल तलाश करना मकसूद था। अब हुआ क्या वहां पर कि उन्होंने ये साजिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हम माजल्लाह उनको हम जान से मार देंगे। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। होए होए होए, वो बॉल उठाओ अपना। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा।
बीच में ये था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पे बिठाया जहां पे उन्होंने नशिश दी। तो अब साजिश क्या थी कि ऊपर से ना हम एक चक्की का पार्ट फेंक देंगे। चक्की का पार्ट फेंके ना, अब चक्की बहुत भारी चीज होती है जिससे आटा वगैरह पीसा जाता है, वो फेंकेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाहिर है कि उनकी वफात हो जाएगी। अब अल्लाह ताला ने ये बात ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दी। जब वही के जरिए बताई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। और क्या हुआ कि आप चूंकि देखें कि कर चुके थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, लेकिन अब इन्होंने खुद ही साजिश की। अब इस साजिश जब जब ये साजिश पता चल गई तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक सफीर यहूद के पास भेजा और उनसे कहा कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। इसके बाद जो भी मदीना में पाया जाएगा उसको फिर कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये नोटिस जब यहूद को मिला तो उन्होंने कुछ दिन ना सफर की तैयारियां की। लेकिन अब हुआ क्या इस दरमियान में कि वो जो मुनाफिकीन का सरदार था ना, अब्दुल्ला बिन बिन उबई, उस वो इनके साथ मिला है इनको जाके और उनसे कहा कि नहीं, डट जाओ और कोई जरूरत नहीं है निकलने की, मेरे पास 2,000 की नफरी मौजूद है, इनकी फौज मौजूद है, वो तुम्हारी जो तुम किले जिनमें तुम रहते हो ना उनमें जाके तुम्हारी हिफाजत करेगी और बाकी के भी लोग जो हैं वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो ये सुन के यहूदियों ने बड़ी कुव्वत महसूस की। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ऐलानिया उन्होंने कहलवा भेजा कि हम नहीं निकलते, आपको जो करना है करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और सहाबा इकराम ने भी, इन्होंने फिर तकबीरें बुलंद की, मदीना का निजाम किसी को सौंपा और दिया। अब तीर भी बरसाए गए, पत्थर भी बरसाए गए, लेकिन आसपास क्या थे, खजूरों के दरख्त और बागात। इनकी इनकी किलों के आसपास ना खजूरों के दरख्त और बागात थे। तो क्या हुआ कि जब पत्थर वगैरह बरसाए जाते थे तो वो बीच में ढाल का काम कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको कुछ को काट दिया जाए और कुछ को जला दिया जाए। जब ये हुआ तो इनके हौसले काफी टूट गए, तो यहूद के। तो इनके दिलों में फिर इस तरह से ना मुसलमानों का अल्लाह ताला ने रोब डाल दिया। तो कहा जाता है कि 6 रोज या कोई रवायात है कि 15 रोज का मुहासरा रहा, उस निकल जाएंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दी कि जो कुछ तुम लेके जा सकते हो यहाँ से तुम ले जाओ। तो इन्होंने क्या किया कि अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां, कुंडियां, छतों की कड़ियां, ये चीजें भी इन्होंने उखाड़ी। तो इस बैकग्राउंड को माइंड में रखें, अभी हम इनकी आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह, वही गालिब और हकीम है। वही है जिसने अहले किताब काफिरों को पहले ही हल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया, यानी जिलावतन कर दिया। तुम्हें हरगिज ये गुमान ना था कि वो निकल जाएंगे, और वो भी ये समझे बैठे थे कि उनकी घड़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी। घड़ियां, ये जो उनके किले बनाए हुए थे, अल्लाह से बचा लेंगी। मगर अल्लाह ऐसे रुख से इन पर आया जिधर से उनको ख्याल भी ना था। यानी अल्लाह का रुख, एक रुख से आने का मतलब है कि मुसलमानों का हमला ऐसा था कि क्योंकि की पूरी टीम शामिल है, तो अल्लाह ताला ऐसे रुख से आया कि इनको पता ही ना चला था। उससे क्या हुआ, उनके दिलों में रोब डाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदिहिम व अयदिल मुमिनीन फअतबिरू या उलिल अबसार। नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और मोमिनों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। बस इबरत हासिल करो ए दीदा बीना रखने वालों, या ए नजर रखने वालों, इबरत हासिल करो क्या, कि अल्लाह और रसूल के दुश्मन और हिजबुल शैतान को अल्लाह ताला शिकस्त देगा। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जिलाअ लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया। आयत नंबर 7, अगर अल्लाह ने उनके हक में जिलावतनी ना लिख दी गई होती तो दुनिया में ही उन्हें अजाब दे डालता और आखिरत में भी। तो इनके लिए दोज़ख का अजाब है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह इसको सजा देने के लिए बहुत सख्त है। तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख्त काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, वो सब अल्लाह ही के पास, क्योंकि इनके वो थे खजूरों के दरख्त थे, तो उससे क्या हुआ था कि मतलब कि इकदाम करने में मुश्किल आ रही थी। तो अब इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इस बात पे, यहूद ने और मुनाफिकीन ने भी, कि अच्छा ये कैसा दीन है जो दरख्तों को काटने का हुक्म दे रहा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो दरख्त काटे थे और जिनको छोड़ दिया था, इसमें कोई भी फेल नाजायज नहीं है, बल्कि दोनों हरकत जो तुमने की उसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल थी। तो इसलिए ये हुआ। ये अल्लाह ही के इज़्न से था, और इसलिए कि फासिकों को जलीलो ख्वार कर दे।
यानी अल्लाह ताला का इरादा ये था कि दरख्तों को काटने से भी उनकी जलीलो ख्वारी हो, और ना काटने से भी। काटने से कैसे जलीलो ख्वारी का पहलू था, ये बाग उन्होंने खुद लगाए थे अपने हाथों से। तो अब इतने अरसे से ये बाग उनके चलते आ रहे हैं, उनकी अब उनकी आंखों के सामने काटे जा रहे थे, और वो किसी तरह से उनको रोक भी नहीं पा रहे थे काटने वालों को। और दूसरा ये कि दरख्तों को ना काटने में जिल्लत का पहलू ये था कि जब वो मदीना से निकले हैं, तो अब उनकी आंखें खुद देख रही थी कि कल तक जो उनके हरे भरे गुलिस्तान, तो उनका बस चलता तो वो पूरी तरह उनको उजाड़ जाते और साथ ले जाते, जैसे अपनी दरख्त वो कुंडियां और वो कड़ियां भी साथ ले गए। लेकिन ये है कि दोनों तरीकों से अल्लाह ताला ने इनको ज़लीलो ख्वार किया, और आखिरत में तो फिर अल्लाह ताला ने इनको कहा है कि ज़लीलो ख्वार करेगा। अब काफी सारा माल जो है वो मुसलमानों के हाथ आया, और अब देखिए कि किसी जंग की बाकायदा नौबत नहीं आई। मुसलमानों की तरफ से कुछ तीर वगैरह बरसाए गए, लेकिन उस तरफ से कोई इकदाम नहीं हुआ। तो अब वो लोग तो अपना सारा कुछ छोड़ के चले गए, मदीना छोड़ के चले गए। अब जो पीछे माल आया वो माले गनीमत नहीं कहलाएगा। वो कौन सा माल कहलाएगा, जो अहकामात आ रहे हैं वो क्या है। आयत नंबर 6, वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब। और जो माल अल्लाह ने इनके कब्जे से निकाल कर अपने रसूल की तरफ पलटा दिए, वो ऐसे माल नहीं है जिन पर तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमाता है, वो हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, आप देखें कि जो वगैरह के ऊपर जाने की नौबत नहीं आई थी, पैदल ही मुसलमान गए थे और पैदल ही मुहासरा किया गया था। अब जो माल हासिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्योंकि तुमने अपने घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए, तो फौज का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा कहाँ है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ये हिस्सा पलटाया जाएगा। और जो भी अल्लाह ताला बस्तियों के लोगों से अपने रसूलों की तरफ पलटा दे, वो अल्लाह और रसूल और रिश्तेदारों और यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। यानी माले गनीमत तो उनको पहले भी वो जंगे बदर जब हुई थी उसमें भी मिला, उसके बाद भी जो जंगे हुई हैं, ये तो लेटेस्ट स्टेजेस की बात है, तो माल उनके पास मौजूद था। अब मजीद माल मिल जाता, तो ये यतामा मसाकीन या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो नहीं जंगों में हिस्सा ले सकते थे। तो अब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जंगों में हिस्सा तो ले रहे हैं, सारा काम जाहिर है लीडरशिप सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन कोई मुआश का इंतजाम तो नहीं है उनका। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो माल फे अभी आया है, ये सारा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इससे ये नहीं होगा कि एक दौलत जो है वो कुछ हाथों में वो हो जाएगी, जमा होके रह जाएगी, बल्कि उसका एक मुनसिफाना निजाम दिया जा रहा है कि मुइशत को या दौलत की गर्दिश पूरे मुआशरे में आम होनी चाहिए। ये ना हो कि अमीर अमीर तर होते चले जाएं और गरीब गरीब तर होते चले जाएं। और जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज से वो तुमको रोक दें इससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तो ये खास हुक्म भी है और आम हुक्म भी है। कि खास हुक्म तो ये है कि जो बनी नजीर के जो माल तकसीम करने के सिलसिले में नाजिल हुआ, तो उसके अल्फाज हैं कि, और दूसरी ये है कि जो रसूल तुम्हें हुक्म दें वो काम करो, और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। लिलफुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना। उन गरीब मुहाजिरीन के लिए जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए, ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह और बाज हैं जो इन महाजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह अपनी जगह खुद मोहताज हों। हकीकत यह है कि ये लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए हैं, और यही फलाह पाने वाले हैं। तो कहाँ पे वो माल की क्योंकि तकसीम का जिक्र आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा और सारी हर किस्म की कुर्बानी दी, सब कुछ पीछे छोड़ के आ गए, और अब जो है वो इस बात के उम्मीदवार हैं कि उनको भी कुछ मिले दुनिया की नेमतों में से। और बाकी इसमें उन मुहाजिरीन का भी, सॉरी, उन अंसार का भी हिस्सा है, जिन्होंने कभी इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं की कि कोई माल मिलेगा उनको तो वो मुसलमानों की मदद करेंगे, बल्कि वो इसके बगैर ही करते रहे। अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इसलिए कि ये जो आयत नंबर 9 है, इसमें एक बड़े खूबसूरत अल्फाज है। वो
जो अपने दिल में बुखल से बचा लिया गया वही तो फलाह पाने वाले हैं। तो जो दिल का बुखल है वही इंसान को मजबूर करता है मजीद माल इकट्ठा करने में, या उसको लगता है कि उसके पास जो कुछ है वो कम है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको तो उस चीज से बचा ही लिया गया है पहले ही। वो कहते हैं ए हमारे रब, अब वो क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, यकूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़। हमारे रब हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बोझ ना रख। ए हमारे रब, तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। ये इसमें इखलाकी दर्स दिया गया है कि कोई मुसलमान अपने दिल में दूसरे मुसलमान के लिए बोझ ना रखे, और अपने पहले जो मुसलमान गुजर गए हैं उनके हक में दुआए मगफरत करते रहें। और देखें, जो मरे हुए लोगों के लिए जो गायबाना भी हम दुआ करते हैं, तो उस दुआ के ऊपर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। वल मुस्लिमात, कि ऐ अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को और मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दे। तो इसके ऊपर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो वैसे भी कोई इंसान कोई दुआ दूसरे के लिए करता है किसी और के लिए, तो फरिश्ते उस दुआ करने वाले के हक में दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो दुआ दूसरे के लिए कर रहा है ना, इसको भी वो सब कुछ दिलवा दे। तो कितनी अच्छा एक तरीका है ना कि हम फरिश्तों से भी दुआएं हासिल करें। अलम तरा इलल लदीना नाफकू यकूलून लिइख्वानिहिम अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। ये है आयत नंबर 11। तुमने देखा नहीं, अहले किताब भाइयों से कहते हैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामला में हम किसी की बात ना मानेंगे। ये कौन था? ये अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात की थी। और आगे मजीद क्या बात की उसने वो भी आ रही है, अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये हरगिज उनकी मदद नहीं करेंगे। अगर ये इनकी मदद करेंगे भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद ना पाएंगे। तो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए लेकिन नहीं आया। जो अब्दुल्ला बिन उबई के दावे थे वो बस दावे के दावे ही रह गए। उसने कोई भी अमली इकदाम नहीं किया कि वो उनकी मदद को आए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि ये मुसलमानों की मदद करें। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। यानी एक छोटे से फिक्रे में बड़ी हकीकत बयान की गई है कि जो शख्स समझ बूझ रखता हो वो ये जानता है कि असल में जो जिस हस्ती से हमारा हमें डरना है वो कौन है, वो हमारे रब की जात है। इंसानों से डर के ही अपने सारे मामलात को सेटल करते हैं। तो जाहिर है फिर उनकी अप्रोच जो है वो अल्लाह को राजी करने वाली तो नहीं है। ये कभी इकट्ठे होकर तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं इनके बारे में। लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुप कर। ये आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल है, ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें बड़े मुत्तहिद नजर आते हैं, असल असल कहानी ये है कि इनकी आपस में भी एक दूसरे से इख्तलाफात हैं। यानी यहूद यहूद की भी नहीं बन रही अंदर में, और जो मुनाफिकीन है उनका भी यही हाल है। तो आपस में इनके दिल फटे हुए हैं। तो ये कैसे, जिनके जो मुत्तहिद ही ना हो वो किसी और की मदद क्या करेंगे। और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है, जो पहले इंसान से कहता है कि कुफर कर, और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है मैं तुझसे बरी जिम्मा हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। ये वही वाली बात है जो उसने वो जंगे बदर में की थी। जब उसने फरिश्तों की फौज देखी थी तो उसने यही कहा था। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह फलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। आयत